ना कहा जो फल योगी योग साधन करने के बाद नहीं प्राप्त कर पाते, समाधि लगाने के बाद नहीं प्राप्त कर पाते, कहा वह फल तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। वह फल जो है कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का जो है कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कलयुग को छोड़ दिए, लेकिन तुम देवी चिंता न करो, मैं इसकी युक्ति कोई न कोई जरूर निकालता हूं। युक्ति क्या निकाली? भक्ति महारानी ने कहा महाराज आप कृपा करके बताइए, क्योंकि जयति जगत माया यस्य काया धवस्ते। आपके जो है एक वचन मात्र श्रवण करने के कारण कयाधुनंदन ध्रुव प्रभु के परम पद को प्राप्त कर लिए। वचन रचन मेकम केवलम चाकलस्य ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपा पातो ध्रुवयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम तास्मै। अतः आप कृपा करके मेरे संशय का समाधान करो। और जब इतना कहा तब देवर्षि नारद जी भक्ति महारानी को सांत्वना देते हुए क्या करते हैं, पुराणों का पाठ करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं। पाठ कर करके इसके बाद जो है यहाँ तक कि भगवान के नाम संकीर्तन और तो और भगवान के मुख से निकली हुई गीता बार बार सुनाते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, लेकिन फिर भी गीता पाठ मुहुर मुहुर सब कुछ करने के बाद भी टस से मस्त न हुए। तब नारद जी को बड़ी चिंता हुई। ऊपर से आकाशवाणी हुई, व्योम वाणी जैसी हुई कि नारद जी सत्कर्म करो। तो नारद जी यही पूछना चाह रहे थे कि बताइए क्या सत्कर्म नहीं था, लेकिन आकाशवाणी शांत हो गई। जिस से पूछना चाहे वो कोई न कोई बहाना करके जो है अलग थलग हो जाए। अंत में नारद बाबा पहुंचते सीधे पहुंच गए, बद्रीनाथ धाम जैसे पहुंचे। इनकी चिंता को देख करके महात्माओं ने पूछा, कहा भैया आज यही कारण है कि मेरे मन में व्यग्रता है, अशांत मेरा चित्त, यही कारण है। तब सनत कुमारों ने कहा, अरे कहा भैया माम चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह। अरे प्रसन्न होइए, चिंता करने की कोई बात नहीं। उपायम सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्व एव ही। ये सारा उपाय पहले से व्यवस्थित कर दिया है। बोले राधा माधव भगवान की जय। कहा ये व्यवस्था पहले से बना दी गई है, इसमें चिंता करने की। कहा ये उपाय क्या है? कहा यही सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ अस्मृतो बुधे है। कहा सत्कर्म का मतलब है यही केवल श्रीमद् भागवत कथा लापः सहतु गीतः सुखादि। सुखदेव आदि ये सब मिल करके इसका जो है गायन किए हैं। इसलिए ये पहले श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन ही मात्र केवल एक बताया है, यही जो है सत्कर्म है। कहा अच्छा कहा हो? कहा आनंद नामक घाट पे सारे लोग एकत्रित हुए। जहां बीच पड़े वहीं पे सारे लोग एकत्रित हों। तो वृंदावन और बद्रीनाथ की दूरी का जो बीच है वो हरिद्वार क्षेत्र आनंद नामक घाट है। वहीं पे सारे लोग एकत्रित हो करके बालू की बढ़िया सुंदर व्यासपीठ बना करके बढ़िया सुंदर ढंग से भगवान की कथा होने लगी। और बड़े ही मार्मिक भाव से सारे लोग एकत्रित हो करके एक से एक महात्मा सब पधारे। कहते हैं भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषम यदा वै। कहा अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं, जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के, तो भगवान की कथा भगवत कथा सत्संग जो है ये सब प्राप्त होता है।
हर बिनु सत्संग विवेकन होई, बिनु सत्संग विवेकन होई, काम कृपा बिनु सुलभन सोई, काम कृपा बिनु सुलभन सोई, कृपा बिनु सुलभन सोई। बिना सत्संग के भगवान की कथा, भगवान की कृपा कैसे बिनु सत्संग विवेक न होई, ज्ञान संभव नहीं, विवेक संभव नहीं। सत्संग करो, सत्संग की बड़ी महिमा है। देवश्री नारद जी ने भक्ति महारानी के बढ़िया सुंदर जो है दुख की निवृत्ति करते हैं, और निवृत्ति करने के बाद सनकादिक माता बढ़िया, सनकादिक महात्मा बढ़िया बैठ करके भगवत कथा जैसे प्रारंभ करते हैं। बड़े बड़े महात्मा एक से एक सब के सब, वशिष्ठ, च्यवन, जाबाल, गौतम आदि ये सब के सब पधारे। योगेश्वर, व्यास, पराशर ये सब के सब जो है वहां पे पधारे। पहुंच करके साखगंगा आदि नदियां वहां पे सब पहुंचे, सारे तीर्थ पहुंचे, सारे तीर्थ वहां पे पहुंचे। पहुंच करके जो है सारे लोग बैठ करके बड़े ही आनंद भाव से कथा श्रवण पान के कहते हैं सदा से प्या श्रीमद् भागवती कथा, भागवत जी की कथा सदा सर्वदा सेवन करने वाली है। क्योंकि भागवत जी की कथा जो है जीव को मरना सिखाती है, कैसे मरा जाए, और राम जी की कथा जो है जीव को जो है व्यक्ति को जीना सिखाती, कैसे जिया जाए। इसलिए कहते सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हर्षितम समाश्रयेत। जो इसको श्रवण करता है साक्षात भगवान श्री हरि उसके हृदय में निवास करने लगते हैं। जैसे कथा प्रारंभ की इतने में ही भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर्बदन्ति। भक्ति महारानी ताता थैया करती हुई उस सत्संग की सभा में सीधे पधारी, भगवान नाम का कीर्तन करती। गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद गोविंद जय
गोविंद जय जय राधा। कोई राधा माधव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार भक्ति महारानी भगवान नाम संकीर्तन करते ही सभा में पधारी। पूछा मेरे लिए स्थान कहाँ है, क्योंकि इतनी भयंकर भीड़ थी, सरसों भी डाले जाए इतने चिन्ह गिरे। भक्ति महारानी ने पूछा मेरे लिए स्थान कहाँ है। महात्माओं ने कहा आपके स्थान, सबका हृदय पटल खाली है, सबके हृदय पटल पे आप विराजमान हो जाओ। सबके हृदय पटल पर बैठने के लिए, जैसे कहा भक्ति महारानी सबके हृदय में विराजमान हो। तो कहा जिसके हृदय में भगवान की भक्ति हो, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्याः निवसति हृदय तेषां हरेर भक्ति रेखा। कहा जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति है, उसके हृदय में मतलब उसके पास और कुछ हो चाहे न हो, निर्धन रहने के बाद भी फिर भी वह धन्य है, बहुत बड़ा धनवान है। और इसके बाद यहाँ पे अब जो है गोकर्णोपाख्यान यहाँ पे सुनाते हैं। क्योंकि पूछा के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः को अपि नवीन मार्गः। कहा महाराज इस कथा को श्रवण करके कौन कौन से प्राणी धन्य हुए, तर गए, मुक्त हुए, कि कोई और मार्ग है। अतः आप हे कृपाल कृपा करके मुझे बताइए। देवश्री नारद जी ने पूछा। तब देवश्री नारद जी की बात सुन करके सनकादिक महात्मा कहने लगे, कहा ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहा जो पूरे जीवन पर्यंत जो सदा तरह तरह के पाप किया करते, निरंतर दुराचार में रत रहते हैं और तो उल्टे मार्ग पर चलते रहते हैं, जो सदा क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं, कुटिल भाव से काम परायण रहते हैं, ऐसे को भी ये भगवान की कथा जो है परम गति परम सुख प्रदान करती है। कहा और तो और यहाँ तक कि कायेन वाचा मनसा पिपातकं, कर्म से, मन से, वचन से, केवल पूरे जीवन पर्यंत पाप कर्म ही किया हो, सत्कर्म न किया हो। कायेन वाचा मनसा पिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहठेन, केवल सठतापूर्ण हठ भाव से ऐसे कार्य किया हो और अंत में परस्व पुष्टा मलिना दुराश्रया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहा मरने के बाद वह जगन्य प्रेत बने और मरने के बाद जगन्य प्रेत हो जाए, ऐसे प्रेत को भी परम गति परम शांति परम मुक्ति प्रदान करने वाली भगवान की है दिव्य पावन कथा है। इसलिए हे ऋषियों, देवर्षि नारद जी ध्यान से सुनो कि ऐसे ही आपके एक बहुत पुराना शास्त्र में आपके समक्ष व्यक्त कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। हर कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे
सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर, कृष्णा ने ग्वालों ने तुमको पुकारा नंद लाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ। मैया तो कहती है सुन लो कन्हैया बलराम, हे घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। अरे मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कृष्ण जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, कृष्ण जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, कंसा तो कहता है चल करके काला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, वालिया तुमको पुकारे नंद लाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। बोले राधा कृष्ण भगवान की, बोले भागवत महापुराण की। तो इस प्रकार कह रहे हैं। अब मैं आपके समक्ष एक पुराने इतिहास का मैं वर्णन कर रहा हूँ। तब यहाँ पे आत्मदेव जी की कथा सुनाई। कहा अत्र ते कृतिश्यामि इतिहासम पुरातनम,
ऐसे श्रवण मात्र से पाप हानि प्रजाते। इस इतिहास को सुनने के बाद जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कह रहे हैं तुंगभद्रा नाम के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण विराजमान। कहते हैं तुम ये ब्राह्मण देव सर्वशास्त्रों में विशारद है। आत्मदेव पूरे तस्मिन सर्ववेद विशारद। यहां तक कि विद्वानों में इनको जो है दूसरे सूर्य की उपमा दी जाती है। और सब कुछ इनके जीवन, इनके जैसा विद्वान दूसरा कोई नहीं। लेकिन इनकी पत्नी लोक वार्ता रता कूरा प्रायसो बहुजल्पिका। यह जो है दूसरे को पतियाने में ज्यादा इसको आनंद आता है। खूब बात करे, जबरदस्ती घेर घेर करके बिना बात के झगड़ा कर ले। कहा लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराच गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। और यह कृपण स्वभाव की है और घर का कार्य भी करने में ऐसी है, कुशल भी है, लेकिन कलह प्रिय है। जब तक लाठी चार्ज न करा ले, जब तक झगड़ा एक दूसरे से न करा ले, कर न ले, तब तक से शांति नहीं मिलती। लेकिन आत्मदेव को बड़ी ग्लानि है। संतान न होने की वजह से जगह जगह इनकी निंदा होने लगी। उस ग्लानि से दुखी होकर चले गए मरने के उद्देश्य से कि जाकर जल में डूब कर मर जाऊंगा, मुंह नहीं दिखाऊं समाज। आए प्यास लगी, मध्याह्न का समय था, गर्मी का समय। एकास दुजो दुखाद गृहम त्यक्त्वा वनं बता। घर गृह का परित्याग करके वन में पधारे। दोपहर का समय था, भूख भी लगी, प्यास भी लगी। प्यास देखे सरोवर में जाकर के जल पिए। और जल पीकर जैसे ही जल पीते थे, इतने में दंडी महात्मा ने देखा। दृष्ट्वा पीतम जलम तो विप्रो या दंडी ब्राह्मण ने देखा, आकर के कहा ब्राह्मण देव आप रो रहे हैं। अब बड़े जोर जोर से रो रहे थे नदी के तट पर। इनका रुदन देख करके तुरंत कहने लगे कि ब्राह्मण देव आप क्यों रो रहे हैं? कथम रोदसी विप्रत काते चिंता बली सी। आप ऐसे चिंतित क्यों हैं, क्यों रो रहे हैं? वद तुम वस्तमस्तरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारण। अपने दुख का कारण मुझसे व्यक्त करो कि भाई तुम इस प्रकार रो क्यों रहे हो। कहा महाराज मैं क्या बताऊं, बड़े दुख की बात यह है मेरे जीवन में कोई संतान नहीं। और तो और जिस वृक्ष को लगाता हूँ वृक्ष बंजा हो जाता, जिस गाय को लाता हूँ गाय भी बंजा हो जाती। अरे सबसे बड़ी दुख की बात, जिस फल को लाता हूँ मैं उस फल में कीड़े पड़ जाते हैं। बहुत असहनीय वेदना है महाराज। कहा अच्छा ठीक है। महात्मा जी ने विचार करके देखा, कहा आपके जीवन में इस जन्म में तो क्या 7 जन्म तक संतान योग नहीं है। कहा अच्छा महाराज तो तब मैं क्या करूं? आपने तो मेरे जो है दुख को बढ़ाया। 7 जन्मावधि तब पुत्रों ने उचे आपके जीवन में 7 जन्म तक पुत्र संतान योग नहीं है। कहा तो महाराज मुझे आप कहीं संतान दो, नहीं तो आपके सामने देखते देखते मैं प्राण को छोड़ दूंगा। अरे कहा भैया संतते सगरो दुखम वापांग पुरा। कहा ए बताओ महाराज सगर के पास 60,000 पुत्र थे, बताओ कौन सा सुख को प्राप्त किए? हम तो कहते हैं कुटुंब सन्यासी सर्वदा सुखम। सन्यासी सर्व प्रकार से सुखप्रद है, इसलिए विवेकवान जो होते हैं सन्यासी ग्रहण करते हैं। क्यों मोह में पड़ रहे हो? अरे कहा महाराज आप क्या जानो बाबा बैरागी। अरे जिसके घर में संतान नहीं, पुत्र नहीं, उनका घर शमशान के समान है महाराज। अरे जिस घर में कलकारियां गूंजती हैं बच्चों की, कहीं से भूखे प्यासे आओ और उनकी बोली सुनने के बाद भूख प्यास गायब हो जाती है महाराज। कुछ क्षण तो उन्हीं में निकल जाता है। इसलिए महाराज आपने मेरे दुख को बढ़ाया है। आप मुझे संतान दो, पुत्र दो, नहीं तो मैं आपके सामने देखते देखते मैं प्राण को छोड़ दूंगा। महात्मा ने कहा भैया अच्छी भला मैंने ले ली। तो महात्मा जी ने एक फल अभिमंत्रित करके दिया, कहा ले जाओ अपनी पत्नी को दे दो, बहुत सुंदर बालक आज के 9वें महीने में प्राप्त होगा तुम्हारे जैसे। कहा ठीक है महाराज, कोई नियम वयम? कहा हाँ हाँ बिल्कुल नियम है, सत्य बोलना है, शुद्धता पवित्रता से रहना है।
एक समय भोजन करना है और निर्मल भाव से रहना है। लेकिन महात्मा जी क्या पता कि तरुणी कुटला तस्या सख्यग्रे चरोध, ये जो है कुटिल स्वभाव की महात्मा जी आए, आत्मदेव ब्राह्मण तुरंत जो है दे दिया, फल को पाए ला करके दिए, अपनी पत्नी को देने कहा, लो आज के 9वें दिन मेरे घर में किलकारियां गूंजेंगी, इस फल को पालो। महात्मा ने दिया है फल को प्रसाद के रूप में से ग्रहण करो, मुझे मेरे यहाँ भी संतान की प्राप्ति होगी। जैसे इतना सुना, सुनने के बाद तब क्या था, कहा से ग्रहण कर लो। कहा मैं ऐसे थोड़ी नहीं खाऊंगी, मैं तो नहाऊंगी धोऊंगी शुद्ध पवित्र होंगी तब मैं पाऊंगी। कहा अच्छा, कहा मैं नहाऊंगी धोऊंगी शुद्ध पवित्र होंगी तब मैं पाऊंगी। और इतना कहने का कहा अच्छा ठीक है पा लेना। ब्राह्मण देव तो चले गए, लेकिन क्या हुआ, इधर तो एक पड़ोसन के सामने लगी, इन्होंने कहा बहन मेरे पति देव फल ले आए हैं, बताओ फल खाने से कहीं संतान होता है, अगर कहीं हो गया तो। कहा तो क्या दिक्कत, तेरे पास संतान भी तो नहीं है, खा ले, महात्मा ने दिया है। कहा लेकिन मुझे बड़ी चिंता हो रही है, मुझे चिंता इस बात की है कि अगर मैं फल को भक्षण कर लेती हूँ तो मेरे उदर में गर्भ हो जाएगा, तो गृह कार्य कथम भवे, गृह का घर का कार्य कौन करेगा। इसके बाद स्वल्प भक्षण, कहा थोड़ा भोजन हो जाए, भोजन भी कम कर पाऊंगी। और कहा पड़ोसन ने अपनी ननद को बुला लेना, घर का काम करा लेना, जाते वक्त थोड़ी बहुत विदाई दे देना। कहा अरे कैसे ननद मेरी बहुत चुट्टिन है, कैसे मैं इसे बुला लूं। कहा अच्छा, कहा बहन मैंने सुना है सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में थे, कहीं अगर 12 महीना अगर रुक गया मेरे पेट में तब तो मेरा समझ लो, फिर अगर कहीं उस ढंग से अगर रुक गया मेरे पेट में तब तो मेरा मरण संभव है। बहन कहीं अगर चोर आ गए, डकैत आ गए, घर में आग लग गई, तमाम तरह तरह कल्पना करने लगी। पड़ोसन ने कहा अगर तुझे खाना हो तो खा, दुनिया के बकवास के चक्कर मत पड़। जब इस प्रकार कहा तब क्या था, पड़ोसन तो चली गई। इतने में इसकी बहन आई, इसकी बुद्धि को बिगाड़ दिया। कहा अरे कहीं बाबा बैरागी भी ऐसी खूब बजाते बहकाते हैं, बाबा बैरागी बहकाते हैं, बोले राधा माधव भगवान की। पहले दिन में होता ही ऐसे है, धीरे धीरे इसमें क्रमबद्ध, धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी होती है। आइए भगवान की कथा प्रेम सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु की इच्छा चले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अंत में उसकी बहन ने इसकी बुद्धि को बिगाड़ दिया। कहा तेरी गाय भी तो बंध्या है, बांझ है, अरे उसको ले जाकर इस फल को खिला दे, और तू चिंता मत कर, काहे कुछ झंझट मोल को ले रही। अरे मेरे उदर में मेरा सबसे छोटा पुत्र पल रहा है, तू चिंता न कर, मैं तुझे दे दूंगी, तेरा मेरा बेटा तेरा बेटा, इसमें कोई बात नहीं, मैं तेरी बहन हूँ, तू चिंता काहे करती है। रह गई मेरे पति की, मेरे पति को थोड़ा सा धन दे देना, मैं तो उनका मुंह बंद कर दूंगी, चिंता मत कर। बात समझ में आ गई, फल को ले जाकर गाय को खिला दिया। स्वयं जो है कुछ दिन के बाद इसकी बहन को लड़का हुआ ला कर दे दिया, और स्वयं जो है पालन पोषण में लग गई, स्वयं पालन और पोषण में लग गई। और लगने के बाद फिर क्या था, धीरे 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 समय बीता। 3 महीने बाद गाय के गर्भ से भी एक बालक उत्पन्न हुआ। कान गाय के जैसे थे, बाकी पूरा शरीर मानव के जैसे था, जिसके कारण आत्मदेव ब्राह्मण ने उनका नाम कर दिया। गाय के कान होने के कारण उनका नाम गोकर्ण रख दिया, और इसका नाम आत्म प्रकाश रखना चाह रहे थे। धुंधले ने मना कर दिया, कहा 9 महीने कष्ट हम सहे हैं, नाम तुम कैसे करोगे, नाम मैं करूंगी। अगर मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। इस प्रकार नामकरण कर दिया।
गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल है। गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी हुए, धुंधकारी महाखल हुआ, दुष्ट हुआ। धीरे 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 उसकी प्रवृत्ति जो है दुष्टता में बढ़ती चली गई और एक समय ऐसा आया यह जो इतना दुष्ट स्वभाव का हुआ, इतना दुष्ट स्वभाव हुआ किसके आतंक से, इसकी दुष्टता से दुखी होकर के आत्मदेव जो है धेन पुत्र गोकर्ण जी से कहने लगे, हे धेन पुत्र मेरा मार्ग दर्शन करो, क्योंकि अंडकूपे स्नेह पाशे बद्ध पंगम गुरुम सठः। कहा मेरी ऐसी स्थिति है जैसे कि मोह पास में पढ़कर, जैसे अंडकूप में कोई पढ़ करके बार बार चिल्लाए और न जा पावे। घर गृहस्थी का जो है ये जो रहन सहन है अंडकूप के बराबर है। घर गृहस्थी में माया के चक्र में ऐसे पड़े हैं कि आपकी कोई सुनने वाला नहीं। आप चिल्लाओ, लाख चीखो, लाख बनाओ, लाख उनकी हित की बात करो, लेकिन आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। कहा उसी प्रकार मैं से मोह पास में पड़ा हुआ हूँ। गृह मंडकूपे स्नेह पासे बद्धम पंग गुरुहम सठः कर्मणा फलतो नूनम मामुद्धर दयानिधे। हे धेनु पुत्र मेरे ऊपर दया करके मेरा मार्गदर्शन करो। तब जो है गोकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी देहस्थिमांश रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वम्। कहा पिताजी देह अस्थि से जो प्रेम है आपको, इसका परित्याग करो। देह अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्चान् समजगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। कहा पिताजी जो शरीर से प्रेम है आपको, हड्डी से, मज्जा से, रक्त से, चमड़ी से जो प्रेम है आपको, कहा देहस्ति मांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वम्, इसके प्रति जो मोह है परित्याग करो। और परित्याग करने के बाद जाया सुतादिषु सदा, पुत्र पत्नी परिवार के प्रति जो स्नेह है, जो मोह है, सबके मोह को पकड़ करके सबके ममता तागे बटोरी, सबके ममता तागे बटोरी मम पद मन पादी बरी डोरी मम पद मन पिताजी जी पंच भौतिक शरीर से जो प्रेम है, मोह है आपको, उसका परित्याग कीजिए। देहस्ति मांस रुधिरम अभिमतिं त्यजत्वम् चित जल पावक गगन समीरा पंचदश अधम शरीरा। पंच भौतिक शरीर से जो मोह है, इसका परित्याग कर दी। कहा फिर मैं क्या करूं?
का पिताजी क्षणभंगुर शरीर क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल शीतल मंद सुगंध समीर हिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सी चोट झिली न झिली, कहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। श्री पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, धर्मम भजस्व सततम। कहा धर्म कौन है? अरे धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर धर्मन दूसर धर्मन दूसर सत्य समाना। इसलिए धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवंश साध पुरुषान जय काम तृष्णा। काम आत्मना का परित्याग करके साध पुरुषों की संगत सेवन करो, संत महात्मा के साथ करो, सत्संग करो, भजन करो। और कहा धर्म कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही धर्म है। जतो धर्म ततो जयः, जहां भगवान श्री कृष्ण है वहीं धर्म है। इसलिए अन्य के अंदर दोष गुण का जो चिंतन है उसका परित्याग कर दिए। अन्य से दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तुम। अब भगवान की कथा सतत पान कीजिए। हर जिनके श्रवण समुद्र समाना, समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। भरही निरंतर भरही निरंतर हो ही न पूरे, जिनके ही कहो कर रो रे, जिनके ही कहो कर रो। का सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, अन्य से दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। अन्य के अंदर जो चिंतन है, दोष गुण जो आप चिंतन करें, विचार करें, ये सब कुछ न हो। इतना कह करके तब जो है आत्मदेव को श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का उपदेश किया। आत्मदेव सुन करके परम धाम को, गोलोक धाम को प्राप्त किए। बोलिए राधा माधव भगवान की। आत्मदेव जब गए तो गोकर्ण जी ने कहा, भैया अब मैं भी जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा में। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चल दिए। कहाँ जाओ? अब बचा धुंधकारी और धुंधली, ये दो लोग बचे, माता पुत्र। अब ये क्या किया? क्योंकि विषयों में आसक्त था, इतना बड़ा विषयी था, इतना बड़ा भोगी था, कि घर के सारे धन को ले जाकर के वेश्याओं में निवेश कर दिया। उल्टा स्त्रियों को ले जाकर के सब दे दिया, मद्यपान किया, दुष्कर्मों में उसे सब खर्च कर दिया।
अब क्या था, घर में जब धन न बचा, अपनी माता धुंधली से कहा, माँ मुझे धन ला कर दे। माँ ने कहा, बेटा अब तो घर में कुछ नहीं बचा, तू तो सारा सब ले गया। कहा तो फिर चाहे जो भी, चाहे जहां से मुझे ला कर दे, नहीं तो मैं तुझे जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। भयाक्रांत हो करके धुंधली कूपे पाता कृतो रात्रो तेन सान धनम गता। रात्रि अर्धरात्रि में जो है घर से डर के मारे निकल गई। निकलने के बाद धुंधली जो है अंधकूप में गिर गई, जो पत्तों से झाड़ियों से ढका हुआ जो अंधकूप है, बाहर से देखने में पता नहीं लगने के अंदर कूप है, उसी में जाकर अंधकूप में ये गिर गई। इसके प्राण अंत हो गए, ये भी अधोगति को प्राप्त हुई। अब बचा धुंधकारी अकेला, घर में रहे, मन न लगे। इसने क्या किया, कुल 5 वेश्याओं को ला करके अपने ही घर में रख दिया। घर में रखा तो फिर क्या था, इतने में देखा कि उनको खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए धन को चुरा कर लाता। राजा के यहाँ से धन लाया, लाकर ढेर सारा धन दिया। इन वेश्याओं ने पूछा, धन कहाँ से लाए हो? कहा, हम तो राजा के यहाँ से लाए हैं। अच्छा, इन सब ने विचार किया, ऐसे लाता रहेगा तो एक दिन ये पकड़ा जाएगा, हम सब भी पकड़ी जाएंगे, मारा जाएगा, हम सब जेल के अंदर जाएंगे। ऐसा न करें, इसको खिला पिला करके सारा, इसको मार करके सारा धन लेकर हम सब यहाँ से पलायन कर जाएं। ये बात समझ में आई। इसको मदिरा पान करा करके और खिला पिला करके जब यह बेहोशी की हालत में हुआ, इसे ले जाकर चारपाई से बांध करके गले के ऊपर लाठी रखकर नीचे रखकर लगी दबाने, लेकिन नहीं मर रहा है। अंत में क्या किया, तब अंगार समूहास्य तन्मुखे स विजिच्छिपु अग्नि ज्वालात दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। यह जो है अंगार का समूह, अग्नि का समूह, ढेर सारी अग्नि ला करके इसके मुख के ऊपर डाल दिया, तो अग्नि ज्वालात दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। यह जो है व्याकुल होकर के तड़प करके अपने प्राणों को छोड़ा, क्योंकि सत्कर्म इसके जीवन में थे नहीं। जगन्य प्रेत हुआ, प्रेत नहीं जगन्य महाप्रेत हुआ। और इस सारी की सारी स्त्रियां जो है धन लेकर के पलायन कर गईं। अब क्या था, जब धुंधकारी के मरने की बात जब गोकर्ण जी को पता चला, तो गोकर्ण जी ने क्या किया कि गया आज तीर्थों में पिंडदान श्राद्ध किया और लौट करके आए अपने ही जन्मभूमि को। जब अपनी जन्मभूमि को आए तो अपने ही घर में जाकर के थोड़ा सा स्थान साफ करके आसन लगाकर जो ही विश्राम करने लगे, तो उसी समय जो है रात्रि में ज्यादा नहीं, विपरीत अवस्था में वह आकर के खड़ा हो जाता है। गोकर्ण जी के समक्ष कभी जो है छोटा रूप, कभी बड़ा रूप, कभी भयानक रूप, कभी भैंसे का, कभी भेड़े का, कभी सूकर का, नाना प्रकार का रूप धारण करके आने लगा। गोकर्ण जी ने कहा, भैया तुम कौन? लेकिन बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि जीवन पर्यंत वह केवल पाप कृत्य किया है। अंत में गोकर्ण जी ने क्या किया कि तुरंत जो है जल अभिमंत्रित करके जो ही छीटा दिया, तब यह कहा, अहम भ्राता तुदयोस्मि धुंधकारी नामतः सुखिये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। कहा, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी जगन्य प्रेत की योनि में मैं पड़ा हुआ हूँ भैया। कहा, ये बताओ, गया आज तीर्थों में मैंने तुम्हारा पिंडदान किया, क्या तुम मुक्त नहीं हो? कहा, अगर भैया साधारण से प्रेत के लिए कि हम तो जगन्य प्रेत हैं, अरे हमने पूरे जीवन में एक पैसे का सत्कर्म नहीं किया है, पाप कर्म के अतिरिक्त, पाप कर्म के अलावा हमने एक पैसे का सत्कर्म नहीं किया है, और मरणोपरांत अकाल मृत्यु हुई, हम जगन्य प्रेत को प्राप्त हैं। भैया बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। वाताहार जीवामी देवाधीन फलो दया। कहा, भैया वायु भक्षण करके मैं जी रहा हूँ, मुझे खाने पीने की वस्तु प्राप्त नहीं होती। अहो बंदो कृपा सुनो। हे भैया गोकर्ण जी, आप मेरे ऊपर कृपा करो। अहो बंदो कृपा सुनो। भ्रातर मासु मोचय गोकर्णो वचः श्रुत्वा तस्मै वाक्यम था ब्रवीत
गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी की सारी बात सुनी और तब उससे बोले, उससे कहने लगे गोकर्ण जी कि चिंता न करो, मैं कोई न कोई उपाय अवश्य करूंगा। जब कहा कोई न कोई उपाय अवश्य करूंगा, प्रभात होती संध्या वंदन करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ देते वक्त तुरंत गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को रोक दिया। जब सूर्य भगवान को रोक दिया तो रुकने के बाद कहा, ये बताइए, जब पूछा गया आज तीर्थों में जिसको मुक्ति न हो उसको मुक्ति प्रदान करने के लिए कौन सा साधन है? कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। कहा श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन करो, इसी से मुक्ति हो जाएगी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। गोकर्ण जी ने बढ़िया सुंदर व्यवस्था बना करके श्रावण के महीने में बढ़िया जो है सुंदर वेदी का निर्माण किया और विधिवत जो है पूजन करके कथा प्रारंभ किया। पहले दिन महात्मा की कथा हुई और जब कथा प्रारंभ हुई तो कथा श्रवण करने के लिए ये जहां तहां और सारे लोग, सारे गांव के लोग एकत्रित थे, कथा सुन रहे थे। लेकिन ये प्रेत की शरीर बहुत वायु की शरीर थी, हल्की थी, थोड़ी भी हवा बहे तो जाकर बह जाए। देखा 7 पोर का बांस पड़ा था, उस पोर के अंदर जाकर समा गया और बड़ी ही तत्परता, बड़ी ही तन्मयता से यह कथा सुना। पहले दिन की पहली गिनती फुटी धड़ाम दे, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठे दिन छठवीं, सातवें दिन सातवीं ग्रंथि फटी। तो दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडितः पीता वास घर श्यामो मुकुटी कुंडलान्वित है। इसने क्या किया, तुरंत देखा कि जब ये 7वें दिन मुक्त होकर के दिव्य रूप धारण करके चतुर्भुज रूप में उपस्थित है, इसने कहने लगा, धन्य है भागवत जी की वार्ता, धन्य भागवती वार्ता कि प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेत जगन्य प्रेत जैसे प्रेत की पीड़ा निवारण करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। धन्य है भागवत जी कथा कि भगवान श्री कृष्ण के सप्ताहों अपनी तथा धन्य है कृष्ण लोक फलप्रद है। धन्य है सप्ताह ज्ञान यज्ञ कि भगवान श्री कृष्ण के परम लोक गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है। बोले राधा माधव भगवान की, बोले भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार जब ये विमान पे जाके बैठा तो जाने लगा, तो उसी समय महात्मा इन जो है गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, भैया ये बताइए कथा सब लोग एक साथ सुने, विमान के लिए क्यों आया? कहा श्रवणस्य विभेदे न फल भेदो अत्र संस्थितः, श्रवण भेद के कारण ऐसा हुआ है। कहा अच्छा सब लोग एक साथ बैठेंगे, प्रेम से सुनेंगे, सबके लिए विमान आए? कहा अवश्य आएगा। भादव के महीने में गोकर्ण जी ने बढ़िया सुंदर दिव्य अनुष्ठान किया। सारे लोग बैठ करके प्रेम से भगवान की कथा सुने और उसी प्रकार गोलोक धाम पधारे। सबके लिए विमान आया। जैसे भगवान श्री राम अपने पूरे परिकर के साथ साकेत धाम पधारे थे, वैसे ही गोकर्ण जी पूरे ग्रामवासियों को साथ लेकर के सीधे पधारे। कहाँ? गोलोक धाम। बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो आइए इस समय जो 9 बजकर